कुश्ती आपके लिए शौक है या जिसने जो है कह दिया कि वो कुश्ती छोड़ना चाहती हैं, वो कुश्ती से हार गई हैं? बात से दुख है। दिनेश ने जापान की ना हारने वाली को हराया, तभी उसको 100 ग्राम से हरा दिया, तो ये बुरी बात है। न जाने कितने दांव पेच सीख कर विनेश फोगाट ने अपने सपनों की उड़ान भरी थी, हर प्रतिद्वंदी को हराया, लेकिन इस ओलंपिक में कुछ ऐसा हुआ कि वो कुश्ती से हार गई। हरियाणा के गांव में इसी तरह की मिट्टी से, इसी तरह की मैट से, जो पारंपरिक मिट्टी की ये जो मैट है, यहीं पर अलग दांव पेच सेक कर विनेश फोगाट कुश्ती में एक बड़ा चेहरा बन गई। इतना बड़ा नाम कि वो ओलंपिक तक पहुंची, देश के लिए कई सारे मेडल जीते, लेकिन इस बार ओलंपिक में किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ 100 ग्राम, और वो 100 ग्राम उसके सपनों पर भारी पड़ गए और अब उसने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं दरअसल एक अखाड़े में आया हूं, और ये वैसे ही अखाड़े हैं जहां मैच से पहले दरअसल इस जमीन पर, धूल में, इस मिट्टी में पहलवान तैयार होते हैं, सपने बुनते हैं, और वही सपने ताकि वो अपने लिए मेडल लाएं, देश के लिए मेडल लाएं। चलिए, दो पहलवान जो दांव लगा रहे हैं, आप लोगों को पता चला कि विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? हाँ जी, 100 ग्राम वेट के चक्कर में वो उसको बाहर कर दिया था। कुश्ती आपके लिए शौक है या जज्बा? जज्बा जज्बा। और जब आप देख रहे थे ये ओलंपिक में अलग अलग में आपने देखे मैच, हाँ जी, देखेंगे। मन में क्या भाव आया जब आपने ये खबर सुनी कि विनेश फोगाट अब डिस्क्वालीफाई हो गई? हमारे को तो शौक लगा कि 100 ग्राम वेट के चक्कर में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसको थोड़ा मौका देना चाहिए था कि 100 ग्राम वेट कम करके दोबारा से रिड्यूस करके चांस मिलना चाहिए। विनेश ने जो है कह दिया कि वो कुश्ती छोड़ना चाहती हैं, वो कुश्ती से हार गई हैं। उस बात से दुख है मेरे को, इस बात पर कि उन्होंने पीछे हट गए, क्योंकि और भी उनसे बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उन्होंने अभी तक ऐसे अपने आप को। एक पहलवान बनने के लिए क्या कुछ लगता है? मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा जज्बा लगता है। मतलब जो बंदा पहलवानी में जाना चाहता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निक करने पड़ेंगे। अब और ऐसी कुछ टेक्निक हम यहाँ पर मैट पर देख रहे हैं जो चल भी रही है। इस टेक्निक के साथ जब सपने बुन करके जाते हैं तो क्या घर वाले भी सपने देखते हैं कि बच्चा मेडल लाएगा? हाँ जी सर, देखते ही है, घर वालों को प्राउड फील होता है, मेडल लाएगा वो बच्चा। लेकिन विनेश के साथ जो कुछ भी हुआ, तो आपकी कम उम्र में आपके दिमाग पर क्या कुछ आया, आपके मन में क्या कुछ आया? देखो, विनेश ने जापान की ना हारने वाली को हराया, तभी उसको 100 ग्राम से हरा दिया, तो ये बुरी बात है बहुत ज्यादा। यहाँ पर कई सारे और, बताइए इनमें से कौन, आप भी जो पहलवानी शौक है या करियर बनाने के लिए, मेडल लाने के लिए लड़ रहे हैं? सर जी, मुझे करियर बनाना है इसमें, कुश्ती में। हाँ जी सर। लेकिन आपने देखा कि कितनी सारी चुनौतियां आई हैं, खासकर विनेश फोगाट के साथ जो हुआ था, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, किसको आप प्रेरणा मानते हैं? सर मैं प्रेरणा अपनी बजरंग पुनिया सर को मानता हूँ। बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया से कौन से दांव पे सीखे आपने? सर ढाक धोबी और सर जो उनके और फेमस। लेकिन आगे की चुनौतियां वो हो सकती हैं जो विनेश फोगाट के साथ हुई हैं ओलंपिक में। जब ऐसी चुनौतियां आएंगी, आप तैयार हैं मन से? हाँ जी सर। विनेश के लिए कोई मैसेज आप तमाम पहलवानों की ओर से जो सपने बुन रहे हैं कुश्ती में, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो कुश्ती ही छोड़ देंगी, वो कुश्ती से हार गई हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, थोड़ा अभी कुश्ती छोड़ना जल्दबाजी है, क्योंकि उनसे बड़ी एज की जो लड़कियां अभी भी रेसलिंग करती है और आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही है। मेरे हिसाब से तो अभी जल्दबाजी है ऐलान करना की संन्यास का। अभी उनको अगले ओलंपिक के लिए और ट्राई करना और चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप विनेश फोगाट को, एक नए युवा पहलवान की ओर से? और ट्राई करना चाहिए उनको, ओलंपिक, नेक्स्ट ओलंपिक में मतलब और बेहतर करे तो वो जीत सकते हैं जी। दोबारा ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, विनेश फोगाट को दोबारा ट्राई करना चाहिए। उस विनेश फोगाट के लिए जो कह रहे हैं कि कुश्ती ने उन्हें हरा दिया, कोई ऐसा दांव दिखाना चाहेंगे आप कि कैसे विनेश फोगाट वापस अपनी उस हार को, जो उनको हताशा हुई है, उस हताशा को हरा सके? दिखाइए जरा वो कौन सा दांव है जिससे एक बार फिर कम से कम विनेश फोगाट को देश दुआएं दे रहा। और देखिए कैसे ये धोबी पछाड़ था ये, और ये देखिए ये जो दांव लगा है, बस ये पहलवानों की ओर से कम भारतीय, ये वो पहलवान जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसों को आदर्श मानते हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि कम से कम अभी हिम्मत ना टूटे, आगे उड़ान बाकी है। दिल्ली के इस अखाड़े पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।